बात कर लेते हैं पाकिस्तान के आतंकी इस वक्त किस तरीके से थर-थर कांप रहे हैं उसकी। वो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि खुद अपने घर में बैठे हुए आतंकियों के दुश्मनों की वजह से डर के साए में जी रहे हैं। वो दुश्मन जो एक एक कर पाकिस्तान के अंदर ही आतंक की घिनौनी गंदगी को साफ करने में जुटे हुए हैं। ये काम भारतीय सेना नहीं कर रही बल्कि कुछ अज्ञात लोग हैं जो रात के अंधेरे या दिन के उजाले में आते हैं और भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को मारकर चले जाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को, उनके आकाओं को इन्हीं अज्ञात लोगों का खौफ सता रहा है। कुछ लोग तो उन लोगों को शहंशाह बता रहे हैं। शहंशाह अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसमें फिल्म का हीरो दिन के उजाले में आम लोगों की जिंदगी जीता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो दुश्मनों के खात्मे के लिए निकल जाता था। माना यह जा रहा है कि उसी फिल्मी शहंशाह की तरह पाकिस्तान में भी कोई शहंशाह है जो अंधेरी रातों में भारत के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि आखिर वो कौन लोग हैं, हम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते क्योंकि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान में बीते एक हफ्ते में भारत के 2 दुश्मन अनजान कारणों से घायल हुए हैं। एक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। भारत के दुश्मनों पर हो रहे हमलों पर पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब चर्चा है। एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अब कौन कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि एक हफ्ते के अंदर भारत के 2 दुश्मन उन अज्ञात हमलावरों के टारगेट पर हैं। 18 तारीख को लश्कर कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। उसने 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रची थी। अब कल यानी 20 तारीख को लश्कर का डिप्टी चीफ आमिर हमजा घायल हो गया। आमिर हमजा हाफिज सईद का बेहद करीबी है। इन हमलों से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत विरोधी लोगों को ही क्यों टारगेट किया गया। इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे। इस डिक्शन से साफ समझ आ रहा है कि खुद को तुरम खान समझने वाले भारत के दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान में छिपते छिपते फिर रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को मारने वाले अज्ञात हमलावरों ने यह काम साल 2021 से शुरू कर दिया था, लेकिन आज तक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें पकड़ नहीं पाई। अज्ञात हमलावर अब तक पाकिस्तान में भारत के 20 से ज्यादा खूंखार दुश्मनों का खात्मा कर चुके हैं। लेटेस्ट हमला ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। उसमें लश्कर का टॉप कमांडर भी और हाफिज सईद का करीबी सैफुल्लाह मारा गया। वो नेपाल में लश्कर का आतंक फैला रहा था। देखिए, 2024 में पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा को लाहौर में गोली मारी गई। 2018 में जम्मू कश्मीर के सुंजवान आर्मी कैंप पर हमले की साजिश रचने वाला पाकिस्तान का पूर्व ब्रिगेडियर आमिर हमजा भी जून 2024 में मारा गया। इससे पहले 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। उसी साल पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को भी अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान की एक मस्जिद में मार दिया था। मार्च 2022 में आतंकी जहूर इब्राहिम कराची में मारा गया। वो 1999 में काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक करने वालों में से एक था। और देखिए, अब इसमें आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं, जिसका एक नया कबूलनामा सामने आया है, जिसमें ज्योति ने यह बताया कि आईएसआई ने उसको अपना शागिर्द बनाने का काम धीरे धीरे किया। वो आईएसआई के चंगुल में ऐसे फंसी कि उसे अंदाजा तक नहीं हुआ। ज्योति 3 चरणों में आईएसआई की जासूस बनी। पहला मुलाकात, दूसरा बात, तीसरा इंतजामात। यही वो तरीका है जिसके जरिए पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई ज्योति जैसे लालची लोगों को अपना जासूस बना रही है। आईएसआई से जुड़े लोगों ने पहले ज्योति से पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुलाकात की, फिर उससे बातचीत की गई, मेलजोल उससे बढ़ाया गया और फिर जब वो पाकिस्तान घूमने आई तो उसके ट्रिप का पूरा इंतजाम किया गया और इन सब के बदले ज्योति से जासूसी करवाई गई। ज्योति को पाकिस्तान के लिए तैयार करने का काम भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के इसी दानिश नाम के अफसर ने किया। दानिश जी, थानू जी, बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया कि वो लगातार दानिश के साथ संपर्क में थी। यहीं से शुरू हुआ पहला स्टेप, बात। ज्योति ने बताया कि वो साल 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई, जहां उसकी मुलाकात एहसान और रहीम उर्फ दानिश से हुई। बातों के बाद अब अगला चरण था मुलाकात का। जांच एजेंसियों को ज्योति ने बताया कि फोन पर तो उन दोनों की बातचीत होती ही थी, उसके साथ वो अक्सर पाकिस्तानी हाई कमीशन जाती थी सिर्फ दानिश से मिलने के लिए।
पहला और दूसरा चरण क्लियर करने के बाद अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण इंतजामात का आया। ज्योति ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसने दानिश के कहने पर पाकिस्तान की ट्रिप की। वहीं उसकी मुलाकात आईएसआई के अफसरों से हुई। ज्योति ने आगे बताया, मैं दानिश के कहने पर उसके जानकार अली हसन से मिली, जहां अली हसन ने मेरे रुकने, घूमने फिरने का इंतजाम किया। वीजा से लेकर 5 स्टार होटल और वीआईपी सिक्योरिटी, पाकिस्तानी अफसरों ने ज्योति के ऐशो आराम के सारे इंतजाम किए और इसके बदले में ज्योति से जासूसी करवाई गई। ज्योति ने कबूला, पाकिस्तान से वापस आने के बाद वो उन अधिकारियों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रही और देश की संवेदनशील जानकारियां उन्हें देती रही। जांच एजेंसियां अब आईएसआई के इस जासूसी मॉड्यूल को तोड़ने के लिए ज्योति के केस में और सतर्कता से जांच कर रही हैं। ज्योति के कबूलनामे से यह साफ है कि उसकी लालच की कीमत देश को चुकानी पड़ी। पाकिस्तान के पैसों से ज्योति ने न सिर्फ लाहौर की ट्रिप की, बल्कि शक है कि वो पाकिस्तान के पैसे से ही पूरी दुनिया घूम रही थी। पैसों की फिक्र किए बिना ज्योति ने वर्ल्ड टूर किया। बिजनेस क्लास और इंडोनेशिया इस चीज का फेयर पे करे 8,80,000। Good morning Goa. So today we are exploring beaches of South Goa. जुलाई पेंगोंग लेक। तो दोस्तों हम लोग हैं दुबई में और दुबई में आज हम गोल्ड सोक यानी ये पूरा मार्केट एरिया है। Welcome to Lahore, Pakistan. और हम जाने वाले हैं थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। ज्योति की लग्जरी लाइफ के पीछे पाकिस्तानी फंडिंग का शक उसके बैंक अकाउंट में हुए पैसों के लेन देन से हुआ। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के खाते में दुबई से पैसा आया था। जांच एजेंसी अब ज्योति के सभी बैंक अकाउंट खंगाल रही है और ये पता लगा रही है कि उसके अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा था। बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है ये, अगर आप आओ ना शंघाई में तो लाइक दाबन, दिस इज जस्ट वाओ। पुलिस के सूत्रों की माने तो जांच के दौरान पुलिस को ज्योति के 4 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली। उन चारों की जांच के बाद ज्योति की नापाक कुंडली के कुछ और राज निकल सकते हैं। ज्योति को पाकिस्तान और वहां के अधिकारियों से इतना लगाव हो गया कि वो वहीं पर सेटल होने के सपने सजा रही थी। जांच एजेंसीज ने ज्योति मल्होत्रा का फोन चेक किया तो पता चला कि वो तो किसी पाकिस्तानी की बेगम बनना चाहती थी। ज्योति के फोन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन का एक और चैट मिला। इसमें आईएसआई का अधिकारी अली ज्योति पर प्यार लुटा रहा है और ज्योति कह रही है कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। जो यार, मेरे दिल से दुआ निकलती है हमेशा कि आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा। इसके बाद इस पर ज्योति ने अली हसन को एक हंसी वाली इमोजी भेजी, फिर कहा मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। इस चैट से इतना तो साफ है कि ज्योति का पाकिस्तान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन था, इतना गहरा कनेक्शन कि भारत छोड़कर वो दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के किसी लड़के को जीवन साथी बनाना चाहती थी। ज्योति के साथ देश में एक और जासूस पकड़ा गया जिसका नाम शहजाद है। शहजाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मुरादाबाद का शहजाद भी ज्योति की तरह आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहा था। यूपी एटीएस ने संदिग्ध गतिविधियों की वजह से शहजाद को पकड़ा है। अब पता चला है कि शहजाद भी पाकिस्तानी अफसर दानिश से जुड़ा हुआ था। इसने यूपी के कई लड़कों को पाकिस्तान भेजा, वीजा दिलवाने में भी मदद की। शहजाद बॉर्डर पर तस्करी का काम करता था। वहीं उसकी जान पहचान आईएसआई के लोगों से हुई। एजेंसीज को शक है कि शहजाद को आईएसआई के लोग पैसे दिया करते थे और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल वो भारत में जासूसी और आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।